हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 13 मई 2023 वार शनिवार। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हुई घटनाक्रम की, और जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय मार्केट में खास तौर पे अमेरिका के वायदा बाजारों में, तिलहन के वायदा बाजारों में जोरदार गिरावट देखने को मिली और तिलहन का वायदा 4% गिरकर $49.10 पर बंद होता हुआ नजर आया। तो बड़ी गिरावट वीकनेस के साथ तो पहले ही बंद हुआ था। यूएसडीए के रिपोर्ट के साथ बड़ी गिरावट देखने को मिली। यूएसडीए ने जितना भी कुछ अपनी रिपोर्ट में बोला है, जो भी उनके फिगर है, एक मोटा मोटी में बात यूएसडीए की रिपोर्ट की तरफ से निकल के आ रही है, वो है क्रैशिंग का निचले लेवल पर आना। दूसरी ओर एक और यूएसडीए की रिपोर्ट में खास ध्यान देने वाली बात थी कि सोया तेल की जो गिरावट की जो मुख्य वजह है वो ब्राजील है। ब्राजील की जो मिलें हैं वो सोया मिल की ऊंची कीमतों के चलते हुए सोया तेल को लगातार नीचे भाव पर बेचने में संतुष्ट हैं और उनको वहां पर पर्याप्त माल भी मिल रहा है मार्केट रेट पे कि वो डोमेस्टिक खपत के साथ इंटरनेशनली पूर्ति भी कर सके। चीन की डिमांड भी, सोया ऑयल की मैं बात कर रहा हूं, वो ब्राजील की तरफ बड़े पैमाने पे शिफ्ट हुई है और अमेरिका में बड़े पैमाने पर कैरी फॉरवर्ड का स्टॉक लगता हुआ यूएसडीए को नजर आता है। तो बाजारों में दहल रही यूएसडीए की रिपोर्ट के ऊपर डिमांड के में भी कटौती की गई और खास तौर पर क्रैशिंग मार्जिन क्रैशिंग निचले स्तर पर आती हुई दिखी और बाजार कंप्लीटली धराशायी होते हुए नजर आए। अब बात करेंगे भारत के तिलहन के बाजारों की। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट का असर भारतीय बाजारों पर उतना नहीं हुआ जितनी उम्मीद की जा रही थी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बड़ी गिरावट के साथ भारतीय बाजार गिरावट के साथ खुले जरूर, मंडियां स्टेबल खुली थी, प्लांट गिरावट के साथ खुले थे। खास तौर पे एक दो प्लांट तो गिरावट के साथ बंद हुए, बाकी सलामी प्लांट ने 75 रुपए की जो गिरावट थी अब 50 रुपए की रिकवरी कर ली, अब 25 रुपए नीचे बंद होता हुआ नजर आया है। मंडियां जरूर गिरावट के साथ रही है। भाव की चर्चा कर लेते हैं, आवक की चर्चा कर लेते हैं। आवक 7.5 लाख बैग की संपूर्ण भारतवर्ष में रही। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। निवई मिल डिलीवरी 5125, टोंक 5150। वहीं जहां तक सुमेरपुर की बात करें तो 5100 रुपए के ऊपर रहती हुई नजर आई है। जबकि जहां तक बात करें जयपुर, तो जयपुर 5150 से 5175 रुपए के भाव रहते हुए नजर आए हैं। अब आते हैं भरतपुर मंडी की ओर। भरतपुर मंडी 4880 खुली, अभी 4850 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आ रही है। 4850 अब के भाव है। वहीं अलवर की मंडियों की बात करें तो खैरतड़ 4950 के आसपास कामकाज करती हुई नजर आई। वहीं बात करें हम अलवर 5000, बड़ौदा में 5000, खेरली 4980 रुपए, बहरोड मंडी 4900 रुपए के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई है। मंडवार मंडी के भाव 5000 रुपए रहे हैं। वहीं जहां तक बात करें नागौर मंडी, तो नागौर मंडी 4850 रुपए 42 कंडीशन लैब के भाव रहते हुए नजर आए हैं। श्री गंगानगर मंडी 4000 से लेकर 4598 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। संगरिया मंडी में भाव 4649 रुपए अधिकतम रहता हुआ नजर आया है। वहीं और मंडियों का यदि रुख करें तो बरवाला 4800, 4825, हिसार 4800, अलीगढ़ 4700, दिल्ली 5000, नजफगढ़ 4500 से लेके 4700 रुपए तक भाव रहते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें बारा मंडी 4855 रुपए के ऊपर भाव रहते हुए नजर आज कामकाज करती हुई नजर आई है। गंगापुर मंडी भाव 4900 रुपए रहे हैं। तो ये प्रमुख रूप पे मंडियों के भाव रहते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा यदि हम जयपुर, उसके अलावा यदि हम बात करें एलनाबाद मंडी, तो एलनाबाद मंडी में सरसों 4600 रुपए तक बिकती हुई आज नजर आई है। दादरी मंडी सुबह 5000, कुरकर 4950, भिवानी 4780, सिवानी 4950 40 कंडीशन लैब, रेवाड़ी 4950 40 कंडीशन लैब के भाव रहते हुए नजर आए हैं। अब जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की मंडियों का, तो मध्य प्रदेश की मंडियों का रुख यदि हम करते हैं तो भिंड मंडी 4600 रुपए के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई है। अशोक मंडी 4550 से 4600 रुपए के ऊपर कामकाज करती हुई नजर
आइए अलीगढ़ मंडी 4500 रुपए 42 कंडीशन लैब के भाव रहते हुए नजर आए हैं। तो मोटा मोटी में गिरावट आज बाजारों में देखने को मिली, खासतौर पे मंडियों में के भाव की यदि मैं बात करता हूं तो। अब जहां तक प्लांटों के भाव की बात करें तो सुबह सलोनी प्लांट 75 रुपए टूटकर खुला। अब हल्की सी रिकवरी देखने को सलोनी प्लांट में मिल रही है। और सलोनी प्लांट के भाव की जहां तक बात है तो अलवर वाला इनका जो प्लांट है वो अब 5575, कोटा 5550 और शमशाबाद 5650 रुपए के ऊपर रहता हुआ नजर आया है। आगरा प्लांट शारदा 5300, बीपी 5300 रुपए, गोयल कोटा 5050 रुपए आज के भाव रहे हैं। तो प्रमुखता से अंतरराष्ट्रीय मार्केट का असर भारतीय बाजारों में नहीं आया। गिरावट जिस हिसाब की एक्सपेक्टेड थी उस हिसाब की गिरावट नहीं बनी। भारतीय बाजारों में गिरावट नहीं बढ़ने की मुख्य वजह है केएलसी का न टूटना और केएलसी का वायदा बाजार बंद होना। केएलसी जहां तक बढ़त के साथ बंद हुआ था, यदि ये सीबोर्ड का प्रेशर कह रही केएलसी पर आएगा, सोमवार को केएलसी जबरदस्त ढंग से टूट के खुलेगी तो भारतीय बाजारों में पोर्ट पर पाम ऑयल भी धराशायी होता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद भारतीय बाजारों की स्थिति और भी गड़बड़ा सकती है। और सोमवार को देखते हुए आवक भी अच्छी खासी रहने की संभावनाएं बनी हुई है। तो उस दिन बाजार अपने उसकी ओर नीचे डाउनसाइड आएगी। देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी क्या जयपुर 5100 के लेवल को इस बार तोड़ेगा। पिछली बार 5050 5100 से जब बाजार पलट गया था, इस बार यदि 5100 का लेवल ये तोड़ता है तो संकट की घड़ी और गहरा जाएगी। साप्ताहिक मंडी रिपोर्ट में कल इसकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।